स्कॉर्पियो के ड्राइवर की हत्याकांड का पुलिस ने 13 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया है। उद्भेदन काफी चौंकाने वाला है। 3 नाबालिग किशोर ने YouTube देखकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। दिनांक 14/2/24 को NH 57 पर नरवार पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसकी सूचना वहां के एक स्थानीय ग्रामीण ने दी थी। इसके बाद थाना वहां पहुंच करके आवश्यक छानबीन और जांच पड़ताल की। तुरंत मैं भी पहुंचा तो उस व्यक्ति के पास पॉकेट वॉकेट चेक करने के बाद किसी प्रकार का कोई कार्ड वगैरह पाया नहीं गया। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और एक पैर में शू था। शू जो है 9 नंबर की थी, मेड इन नेपाल लिखा हुआ था। इसके आधार पर हम लोगों ने ये पता लगाया, ये अनुमान किए कि या तो ये व्यक्ति जो है नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र का ही हो सकता है या इधर का होगा तो ड्राइविंग करता होगा मे बी। हत्या का उद्देश्य मौत के समय होने वाली छटपटाहट और बेचैनी को देखकर मजा लेना था और कुछ रुपये लूटकर स्कॉर्पियो को बेचकर मस्ती करना ही एकमात्र उद्देश्य था। न किसी प्रकार की कोई दुश्मनी और न किसी प्रकार की कोई अदावत। YouTube पर हत्या के तरीके को देखकर मन में खुराफात आया और 3 नाबालिग लड़कों ने मिलकर ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। क्या नाम हुआ आपका? गगन कुमार यादव। मृतक आपके क्या थे? मेरा दामाद लगेगा। दामाद आपके लगे? क्या करते थे वो? ड्राइवरी करते थे। उम्र कितनी थी उनकी? 28 साल। क्या घटना हुई थी? घटना हुआ शाम में, मालिक जो गाड़ी चला रहा था वो बोला भाड़ा है तो भाड़ा पर भेजा। अब वो जहाँ भी भेजा। कहाँ के मालिक थे? बरागोरिया का मालिक थे। उनके यहाँ रेगुलर नौकरी करते थे वो? करते थे। अच्छा, क्या कहा मालिक ने? मालिक बोला तो भेज दिया। फिर वहाँ गया जहाँ से गिदागड़ी थे, वहाँ फिर आया, वहाँ भाड़ा दिया। वहाँ से फिर गाड़ी निकल के आ रहे थे तो वहीं अली चौके में गाड़ी है। वहीं से लड़का को उठा के, गाड़ी है अली चौक में, जूता एक है, स्कॉर्पियो में लाश मिला है हाईवे के काट। कहाँ पर लाश मिला है? नरवार। SDPO अशोक कुमार ने भैरवस्थान थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कथना गांव निवासी चालक देवेंद्र उर्फ देबू का शव बुधवार सुबह पुलिस को मिली थी। शव की पहचान होने के बाद जांच की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आता गया। 3 नाबालिग में एक की उम्र 16 वर्ष, दूसरी की 15 वर्ष और तीसरी की उम्र 14 वर्ष है। 11वीं में, दूसरा 9वीं में और तीसरा 8वीं वर्ग में पढ़ता है। तीनों राजनगर थाना के एक ही गांव का निवासी है। इसमें से एक विधि विरुद्ध बालक है, वो एक थर्ड पर्सन के थ्रू गाड़ी को प्रमोद कामत के थ्रू भाड़ा पर लिया था और उसमें उसने बताया था कि मुझे अपनी बहन को मधेपुर से अलीचक लाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता है। तो ड्राइवर रूट का वेरिफिकेशन जानता नहीं था, इसीलिए ये लोग पहले अलीचक बुलाया, उसके बाद मधेपुर जाने की योजना थी। सरसों पाही कट NH 57 पर सरसों पाही कट के पास आया तो उसको एक रस्सी, एक साड़ी से बंधा हुआ एक रस्सी लिए हुए था। वो ड्राइवर को पीछे की ओर खींच लिया और दूसरे व्यक्ति ने चाकू से उसके छाती पर वार किया। थोड़ा देर के बाद अन्य 2 विधि विरुद्ध बालक ने दोनों रस्सी को दोनों तरफ से खींच लिया और तीसरे ने कील से प्रहार किया। तो इस तरह से इस घटना में 3 विधि विरुद्ध शामिल होने की बात जब सामने आई तो इन लोगों को विधिवत इनके गार्जियन के सामने गिरफ्तार किया गया और इन तीनों बच्चों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस संबंध में भैरवस्थान थाना कांड संख्या 14/24 दर्ज की गई है। बाद में अनुसंधान के क्रम में एक बच्चे के द्वारा बताया गया कि हम लोग YouTube पर क्राइम सीरियल या अन्य सीरियल देख करके इस तरह की घटना को अंजाम देने की योजना बनाए थे और उसने ये वीडियो भी दिखाया जिसमें इस तरह से अपराध किया जा रहा था। और एक विरुद्ध बालक का कुछ आपराधिक इतिहास भी हम लोगों को पता चल रहा है और उसके बारे में हम लोग और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस तरह की घटना हुई है। इनके स्वीकृति बयान में ये भी आया है कि कुछ छीना झपटी वाले भी मामले में ये लोग शामिल रहे हैं, लेकिन पुलिस तक को सूचना नहीं पहुंच पाई थी। इस तरह से एक अज्ञात लाश बरामद होने के बाद लाश का शिनाख्त करते हुए अपराधियों तक पहुंचना और सभी अपराधियों की गिरफ्तारी करने में मात्र 13 घंटे समय लगे हैं। इसके लिए मैं
अपने टीम को और सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूँ। तीनों बच्चा का उम्र क्या होगा सर? तीनों विधि विरुद्ध बालक हैं, अंडर एज है। एक का 16 है, दूसरे का 15 है और तीसरे का 14 है। एक बच्चा 11th क्लास में पढ़ता है, एक 9th में पढ़ता है, एक 8th क्लास में पढ़ता है। इन लोगों ने बताया कि अपराध कारित होने के बाद जब ये वापस जा रहे थे, एक विधि विरुद्ध बालक के डेड बॉडी को फेंकने के बाद वो ड्राइविंग करते हुए वो कोयलख और भगवतीपुर में गए थे और एक दुकान से उसने चिप्स, सिगरेट और कुरकुरे जो कि ड्राइवर से छीना हुआ पैसा था उसके पॉकेट से निकाला गया था, उससे खरीद कर खाया था। इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इंटरनेट संसाधन बढ़े हैं उसमें प्रत्येक गार्जियन को ऐसे बच्चे पर हमेशा लगातार निगरानी और नज़र बनाए रखनी है ताकि बच्चे अपराधी घटनाओं की अवसर नहीं हो और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका समर्पित करें।